नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा उबराय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक अनसुलझी पहेली पर चर्चा करना चाहूँगी। मनुष्य क्या है? केवल एक सर्वोत्तम योनि? इतनी सोच से ही क्या हम संतुष्ट हो सकते हैं? आत्मा क्या है? आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाकर विश्राम करती है? इन सब का कोई ठोस 100% विश्वास करने योग्य तथ्य शायद किसी के पास भी नहीं है। मनुष्य का जन्म मिलना एक उपलब्धि है। अच्छा परिवार, अच्छा समाज, अच्छे संस्कार मिलना भी ज़रूरी है। अच्छे कर्म की राह दिखाने वाला भी होना चाहिए। अपने जन्म से लेकर आज तक की यात्रा को देखें तो लगता है राह कठिन है डगर पनघट की। राह कठिन ज़रूर है, लेकिन संयम, विवेक और दिमाग में उठते विचारों को ज्ञान का खट्टा लगाकर इसका मंथन किया जाए तो वही कठिन राह सुखद हो सकती है। इस विचार को मैं एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगी। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। राजा वृद्ध हो चुके थे। उनको चिंता सताने लगी कि उनके बाद राजगद्दी का मालिक कौन होगा। उन्होंने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाए। मेले का आयोजन किया गया। उस मेले में मनुष्यों ने सारी प्रजा को इसका आमंत्रण दिया गया। मेले में से प्रजा को राजा को ढूंढना था। जो ढूंढ लेगा वही राजगद्दी पर बैठा दिया जाएगा। सारी प्रजा उत्साहित थी और सभी राजा बनने के लिए के ख्वाब देख रहे थे। मेले का दिन आया। लोग सज धज कर मेले में पहुँचे। मेले के द्वार पर प्रविष्ट होते ही उन्हें भांति भांति के व्यंजन और उन व्यंजनों की खुशबू ने मोहित कर दिया। लोग हर तरह के व्यंजन का आनंद लेने लगे। आगे चले तो हर तरह की पोशाकों से मेला भरा पड़ा था। किसी चीज़ का कोई दाम देना नहीं पड़ता था। लोगों ने पोशाकों के गट्ठर बांध लिए। आगे चले तो मनोरंजन के कई साधन थे। थिएटर थे, झूले थे, नाटक, सब कुछ लोग उसमें व्यस्त हो गए। आगे आए तो सुंदर घर थे, फल फूलों की क्यारियाँ थी, सुंदर बिस्तर लगे थे। लोग थक तो चुके ही थे, वहाँ विश्राम करने लगे। इस भीड़ में एक युवक था जो इन सब आकर्षणों से बचता हुआ आगे चलता गया। मेले के अंत में एक मंदिर था जिसमें एक पुजारी पूजा कर रहा था। वे पुजारी और कोई नहीं, स्वयं राजा ही थे। युवक ने उन्हें पहचान लिया। राजा ने भी देखा, सारी प्रजा में से एक ही युवक यहाँ तक पहुँच पाया है। अन्य मेले के आकर्षण और सुख सुविधाओं में खो गए हैं। साथियों, यही हाल हम सब का है।
राजा को हम प्रभु समझें, यह संसार भगवान द्वारा लगाया गया मेला है और हम सब लालची प्रजा। इसके हम अपने अपने हालात के अनुसार अनेक तर्क दे सकते हैं, पर मनुष्य की योनि हमें किस लिए मिली है, ये निर्णय हम पर निर्भर करता है। धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।